अस्सलामुअलैकुम। AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। हुकूमत ने बड़ी कानून साजी के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमत की 22 बिल के सब एक साथ मंजूर कराने की तैयारी। EVM, इंतखाबी इस्लाहात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के बिल शामिल। मुश्तरका इजलास में ऐसे बिल पेश किए जाएंगे जो सेनेट से मंजूर नहीं हो सके थे। मुश्तरका इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म से अरकान पार्लियामेंट, हुकूमती कानूनी टीम और इत्तेहादियों की मुलाकातें। MKM की मुश्तरका इजलास में बिलों पर हिमायत की यकीन दहानी। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्पोर्ट्समैन हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरता है। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत। सर, EVM पे शिकस्त दे पाएंगे हुकूमत को? हम पूरी तरह मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। क्या EVM पर हुकूमत को शिकस्त दे सकेंगे? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। पूरी तरह मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन लीडर का जवाब। हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते और इन हाउस तब्दीली के सवालात का जवाब देने से गुरेज। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी ज़वाल और महंगाई करने वाली हुकूमत स्याह क़वानीन से ज़िंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से बचा नहीं सकते। ऑपोजिशन अरकान के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। कानून साजी के लिए मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। मुश्तरका इजलास पर एतमाद पे ना लेने पर ऑपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर की इवेंट फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की नाब की दरख्वास्त भी मरकजी अपील के साथ सुनी जाएगी। एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफ्तर को 1 साल सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ टीटी स्कैंडल का मरकजी मुलजिम अली अहमद खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। टीटी स्कैंडल में नैब को मतलूब अली अहमद खान 2 साल से मफरूर था। अली अहमद शहबाज शरीफ दौर में सिम हाउस में डायरेक्टर स्ट्रैटेजी तैनात था। नैब जराये ने बताया, गिरफ्तारी के वक्त अली अहमद के साथ MPA मलिक अहमद खान मौजूद थे। मलिक अहमद खान ने अली अहमद की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की, गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। मोहम्मद शमीम साहब PML लोन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंध विंग के। नॉट पॉलिटिकल ऑन माय फादर बिहाफ बट इट हैज बीन मेड पॉलिटिकल। किसी को बेनिफिट तो होगा ना इसका। ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज को उसका फायदा होगा आने वाले। लीगली उनकी बेल बनती होगी, वो तो बेल ग्रांट होएगी ना। जब हेयरिंग लगी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, इस वक्त ये एफिडेविट क्यों दिया गया? ये सवाल आपको राना मोहम्मद शमीम साहब से पूछना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जाम लगाने वाले राना शमीम नून लीग सिंध लॉयर्स विंग के नायब सदर रह चुके। राना शमीम का नवाज शरीफ से बराह रास्त राबता रहा है। नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं। कोरोना से पहले लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। मैंने और वालिद ने जेल में भी नवाज शरीफ से मुलाकात की। राना शमीम के बेटे का इंकशाफ। एडवोकेट अहमद हसन राना ने कहा, हलफनामे से सियासी फायदा होगा। ये भी कहा, हलफनामे से नवाज शरीफ और मरियम को जमानतों के मुकदमों में फायदा होगा। हलफनामा अभी और लंदन में क्यों जारी किया गया? राना शमीम के साहबजादे से बार बार सवाल। अहमद हसन राना का एक ही जवाब, राना शमीम से पूछें। ये भी कहा, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड के मेज़बान काशिफ अब्बासी ने सवाल किया, मुतालबा यही था तो बयान हलफी सहाफ़ी को क्यों दिया गया? अहमद हसन बोले, राना शमीम से पूछें। आपने अदालत पर उंगली उठाई, मुआज़्ज़िज़ जज के खिलाफ स्टोरी की। आप अदालत से लोगों का एतमाद तबाह करना चाहते हैं। क्या मुबैना हलफनामे के साथ में सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा की गईं? बयान हल्फी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन तकनीकी मुआविन मुकर्रर सदर PFUJ एडवोकेट फैसल सिद्दीकी और रीमा उमर भी तकनीकी मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल मुल्ज़मान के खिलाफ इस्तिग़ासा होंगे। द न्यूज़ के चीफ एडिटर मीर शकील, एडिटर आमिर गौरी, सहाफ़ी अंसार अब्बासी और साबिक जज राना शमीम को शोकॉज जारी।
24 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है प्रेस और राय की आज़ादी बहुत अहम है लेकिन मुतल्लिक नहीं। सहाफत आज़ादी इज़हार इंसाफ के असूलों के ताबे होना चाहिए। खबर शाये करने से लगता है इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश की गई। मीर शकील आमिर गौरी सहाफती असूलों पर वजाहत देने से कासिर रहे। हलफनामे ने पूरी हाई कोर्ट को स्कैंडलाइज कर दिया। ये बहुत संजीदा और क्रिमिनल मामला है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का अदालत में बयान। जज राना शमीम के बेटे की अदालत में वीडियो चलाने और फैसल वाडा को नोटिस जारी करने की सलाह। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस को दूसरी किसी चीज से मिक्स नहीं होने देंगे, आप अलग से दरख्वास्त दें। सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना था हलफनामे की खबर मेरी है और मैंने ही की। एक जानिब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला नहीं था। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जरूर करें मगर संजीदा मामले की इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। दी न्यूज़ के चीफ एडिटर मीर शकील रहमान, एडिटर आमिर गौरी, सहाफ़ी अंसार अब्बासी अदालत में पेश हुए। राना शमीम न आए। जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। जिस दिन से आई हैं हुकूमत गिराने की बातें की जा रही हैं। 5 साल बाद हुकूमती कारकर्दगी देखकर ऑपोजिशन को खतरा है इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हैरान हूँ ऑपोजिशन वोटिंग के लिए क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं चाहती। वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान वजीद करप्शन करें। वज़ीर-ए-आज़म का झेलम रोड कैरिशवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा नून लीग दौर की निस्बत हमारे दौर में 2 रोया सड़कें 33% सस्ती बन रही हैं। सड़कों पर लगने वाला इजाफी पैसा किसकी जेब में क्या? लंदन में 4 अरब के फ्लैट्स लिए पैसा कहां से आया? साबिक जज के हलफनामे की फीस भी शरीफ फैमिली दे रही है। हुसैन नवाज मामला डील कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज की पेशी से पहले साजिश घड़ी जाती है। नून लीग ने पहले फौज के खिलाफ मुहिम चलाई, अब अदालतों के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुराद सईद बोले राना शमीम को नवाज शरीफ की हुकूमत में जीबी का चीफ जज लगाया गया। इनको जस्टिस कयूम जैसे जज और जनरल जिलानी जैसे जर्नैल पसंद हैं। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा जियो और जंग शरीफ फैमिली के हाथ की छड़ी बने हुए हैं। रिटायर्ड चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठी खबर बनाते हैं और पगड़ी उछालते हैं। इल्जाम मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सके तो कौन यकीन करेगा? साकिब निसार सफाई देना चाहते हैं तो अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं जब तक सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मुल्क का यही हशर होगा। हाल ये है बेंच देखकर वकील बता देता है कि फैसला क्या आएगा। पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि टेप थी सफर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कईयों के साथ, जस्टिस कईयों के साथ ये राह हमारी देखी है। हम पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस कयूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की। साबिक जज के बयान हलफी से मुतालिक सवाल पर आसिफ जरदारी का जवाब। साबिक सदर की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 24 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2191 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 219 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।